शिवरात्रि। आप और हम सभी शिवरात्रि के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, किंतु बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं। आइए जानते हैं शिवरात्रि के बारे में वो महत्वपूर्ण तथ्य, वो महत्वपूर्ण सत्य जो अनेक पुराणों और शास्त्रों में दिए गए हैं। शिवरात्रि यानी फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाने वाला व्रत। जिस प्रकार अनेकानेक तिथियों के अनेकानेक अधिपति होते हैं, जैसे जिस तिथि का जो स्वामी हो उसका उस तिथि में अर्चन और पूजन करना अतिशय उत्तम होता है, उसी प्रकार चतुर्दशी के स्वामी भगवान शिव हैं, या फिर यूं कहें कि शिव जी की तिथि चतुर्दशी है। अतः उनकी रात्रि में व्रत किया जाने से इस व्रत का नाम शिवरात्रि होना सार्थक हो जाता है। यूं तो प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं, और शिव भक्त यानी शैव प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत करते ही हैं, किंतु फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की अर्धरात्रि में शिवलिंग का पूजन अति महत्व रखता है। शास्त्रों की माने तो ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव इसी रात्रि को हुआ था, इसलिए यह रात्रि महाशिवरात्रि मानी जाती है। इस व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, स्त्री, पुरुष और बाल, युवा व वृद्ध सभी कर सकते हैं और प्राय करते ही हैं। सैद्धांतिक रूप से सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक जो चतुर्दशी रहती है उसे शुद्धा चतुर्दशी कहा जाता है, और वह अति उत्तम तिथि होती है शिवरात्रि का व्रत करने के लिए। उसमें भी प्रदोष काल यानी जब रात्रि का आरंभ हो और निशीत काल यानी जब अर्धरात्रि हो, उस चतुर्दशी का तो महत्व वर्णित ही नहीं हो सकता। अर्धरात्रि की पूजा के लिए स्कंद पुराण में लिखा है कि रात्रि के समय भूत, प्रेत, पिशाच, शक्तियां और स्वयं शिवजी भ्रमण करते हैं। अतः उस समय इनका पूजन करने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं, और यदि यह शिवरात्रि त्रिस्पर्शा यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या इन तीनों ही तिथियों के स्पर्श की हो तो अधिक उत्तम होती है। इसमें भी यदि सूर्य यानी रविवार और मंगलवार का योग यानी शिव योग हो तो और भी अच्छा है। व्रत की समाप्ति में व्रत का पारण किया जाता है, किंतु शिवरात्रि के व्रत में यह विशेषता है कि शिवरात्रि के व्रत का पारण चतुर्दशी में ही करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल की संध्या आदि से निवृत्त होकर, अगर हो सके तो गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके दिन भर मौन रहकर शिव स्मरण करता रहे। उसके पश्चात सायंकाल के समय एक बार पुनः स्नान करके शिव मंदिर में जाकर सुविधा अनुसार पूर्व या उत्तराभिमुख होकर बैठे और तिलक तथा रुद्राक्ष धारण करके शिवोपासना का संकल्प करे, और उस ऋतु के गंध, पुष्प, बिल्व पत्र, धतूरे के फूल, घृत मिश्रित गुग्गुल की धूप,
दीप, नैवेद्य और अन्य आवश्यक सामग्री समीप रखकर रात्रि के प्रथम पहर में पहली, द्वितीय पहर में दूसरी, तृतीय पहर में तीसरी और चौथे पहर में चौथी पूजा करे। चारों पूजन पंचोपचार, षोडशोपचार या राजोपचार जिस विधि से बन सके समान रूप से करे और साथ में रुद्र पाठ आदि भी करता रहे। इस प्रकार करने से पाठ, पूजा, जागरण और उपवास सभी संपन्न हो सकते हैं। पूजा की समाप्ति में मंत्र पुष्पांजलि और अर्घ्य परिक्रमा करे तथा प्रत्येक पूजा में प्रभु से प्रार्थना करे। स्कंद पुराण का कथन है कि फागुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी का पूजन, जागरण और उपवास करने वाला कभी भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। इस व्रत की 2 कथाएं भी हैं जो इस प्रकार हैं। अगर सारांश में कहें तो एक बार एक धनवान मनुष्य कुसंगवश शिवरात्रि के दिन पूजन करती हुई किसी स्त्री का आभूषण चुरा लेने के अपराध में मार डाला गया, किंतु चोरी की ताक में वह 8 प्रहर भूखा, प्यासा और जागता रहा था। इस कारण स्वतः ही व्रत हो जाने से शिवजी ने उसको सद्गति दी। दूसरी कथा का सारांश यह है कि शिवरात्रि के दिन एक व्याधा दिन भर शिकार की खोज में रहा तो भी शिकार नहीं मिला। अंत में वह गुंथे हुए एक झाड़ की ओट में बैठ गया। उसके अंदर स्वयंभू शिवजी की एक मूर्ति और एक बेल वृक्ष था। उसी अवसर पर एक हरिणी पर वधिक की दृष्टि पड़ी। उसने अपने सामने पड़ने वाले बेल पत्रों को तोड़कर शिवजी पर गिरा दिया और धनुष लेकर बाण छोड़ने लगा। तब वह हरिणी उसे उपदेश देकर जीवित चली गई। इसी प्रकार वह प्रत्येक प्रहर में आई और चली गई। परिणाम यह हुआ कि उस अनायास किए हुए व्रत से ही शिवजी ने उस व्याधा को सद्गति दी और भव बाधा से मुक्त कर दिया। हो सके तो शिवरात्रि का व्रत सदैव करना चाहिए और ना बन सके तो 14 वर्ष के बाद उद्यापन कर देना चाहिए। अगर शास्त्रोक्त विधि से व्रत की बात करें तो शिवरात्रि के व्रत में कठिनाई तो इतनी है कि इसे वेद पाठी विद्वान ही यथाविधि संपन्न कर सकते हैं और सरलता इतनी है कि पठित या अपठित, धनी या निर्धन सभी अपनी अपनी सुविधा या सामर्थ्य के अनुसार भारी समारोह से या मेहनत मजदूरी से प्राप्त हुए 2 पैसे के गाजर, बेर और मूली आदि सर्वसुलभ फल फूल आदि से पूजन कर सकते हैं और दयालु शिवजी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी पूजाओं से प्रसन्न होते हैं। इसलिए आइए हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल बनाने का प्रयास जारी रखें। भगवान शिव की पूजा करें, शिव परिवार की वंदना करें और महाशिवरात्रि का व्रत रख के सारा दिन सिर्फ यह कहें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।